अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पाकिस्तान के अनदर इम्पॉर्टेंट सर्वे जो कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के तहत कंडक्ट होता है, हाउस होल्ड इंटीग्रेटेड जो इकनॉमिक सर्वे है हाईएस, उसके बारे में डिटेल्स पढ़ी थी। इंट्रोडक्शन पढ़ा था और रिपोर्ट से उसकी सारी डिटेल्स भी हमने पढ़ी थी। उसके मैंने आपको नोट्स भी शेयर किए थे। तो आज हमने देखना है कि इसका क्वेश्चनर किस फॉर्मेट पे होता है और इसको डाटा की विजुअल्स कैसी होती हैं। अब जैसा कि मैंने आपको पाकिस्तान सोशल एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स मेजरमेंट सर्वे PSLM का क्वेश्चनर दिखाया था। इसका क्वेश्चनर भी मोर और लेस वैसा ही होता है। बस आप लोगों को मैंने बताया था कि इसमें समटाइम्स जो है वो अगर अलहदा से कंडक्ट हो रहा हो हाईएस्ट तो थोड़ा सा डिफरेंट वेरिएबल्स या इंडिकेटर्स होते हैं, और अगर ये कंडक्ट हो रहे हो कंबाइन तो फिर जो है वो दोनों के इंडिकेटर्स मर्ज हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चनर है, इसका फर्स्ट पार्ट जो आप देखते हैं पेज, उस पे इसका पूरा एक कोड होता है। ठीक है, उस कोड को उन्होंने डिफाइन कैसे किया होता है कि पहले नंबर पे प्रोविंस, पहले दो नंबर पे प्रोविंस, फिर पहले नंबर पे प्रोविंस, दूसरे दो नंबर्स पे स्टार्टम, फिर चौथे नंबर पे अर्बन या रूरल है, क्वार्टर कौन सा है, प्राइमरी सैम्पलिंग यूनिट क्या है और हाउस होल्ड का नंबर क्या है, फिर हेड ऑफ हाउस होल्ड और उसका एड्रेस क्या है। फिर सर्वे इन्फॉर्मेशन जो है उसमें इनमरेशन के हवाले से, इनमरेटर और इंटरव्यूअर और बिहेवियर के हवाले से होती है इन्फॉर्मेशन, सारी जो लोकेशन के हवाले से होती है। जो इसके डिफरेंट सेक्शंस हैं, उसका जो फर्स्ट सेक्शन का फर्स्ट पार्ट है वो हाउस होल्ड रोस्टर है, यानी मेल्स जो हैं उनकी इन्फॉर्मेशन है 10 ईयर्स ऑफ एज एंड ओल्डर की। तो इसमें अगर आप देखें तो आईडी कोड दिया गया है, यानी नंबर ऑफ़ हाउस होल्ड्स जितने भी हैं मेंबर्स उनकी नंबरिंग की भी है 1 2 3 4 5 6 7 8। और पहले हिस्से में अगर आप देखें तो नेम ऑफ़ द हाउस होल्ड मेंबर है, ठीक है, जो कि रहते हैं इकट्ठे एक ही घर में, ठीक है, वो यहाँ पे आ जाएंगे। फिर सेकंड में है रिलेशन टू द हेड, यानी उनका हेड से क्या रिलेशन है। अब ये रिलेशन में मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हम जो है वो रिलेशन को वर्ड्स में नहीं लिखते बल्कि उसके कोड्स दिए गए हैं। जैसे कि ये आप देखें क्वेश्चन नंबर 2 के कोड हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के कोड हैं। इसके अंदर हेड के लिए 1, स्पाउस के लिए 2, सन डॉटर के लिए 3, ग्रैंड चाइल्ड के लिए 4 एंड सो ऑन। ये सारे 14 तक कोड्स अवेलेबल हैं। तो जो एनुमरेटर है वो यहाँ पे वर्ड्स की जगह कोड्स एंटर कर देते हैं। और क्यों करते हैं, इसलिए कि आगे हमें इस डाटा को एंटर करना होता है सॉफ्टवेयर में, तो हम वहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यूज़ ही डालते हैं। फिर थर्ड में आ जाता है कि जेंडर क्या है, मेल या फीमेल। तो मेल के लिए 1 और फीमेल के लिए 2 जो है वो पुट किया जाता है कोड। फिर यहाँ पे 1 इसलिए पुट हुआ हुआ है कि ये मेल सारे मेंबर्स जो हैं उनकी इन्फॉर्मेशन है इसमें, तो इन्होंने खुद ही से 1 पुट कर दिया। फिर रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है, यानी कि वो इस टाइम पे जो सर्वे हो रहा है उस टाइम पे अवेलेबल था या नहीं। तो उसमें भी उन्होंने कोड दिया हुआ है कि 1 और 2 के अवेलेबल था या नहीं था। अगर अवेलेबल था तो 1 और अगर नहीं था तो 2 लिख देते हैं। फिर एज बतानी होती है कंप्लीट ईयर्स में, और फिर डेट ऑफ बर्थ के साथ जितने भी मेंबर्स हैं उन सब की बतानी होती है। फिर और 4 डिजिट्स में लिखते हैं और 99 आपने लिखना होता है 100 और ग्रेटर के लिए, ठीक है। फिर जो है मैरिटल स्टेटस क्या है हर मेंबर का, वो बताना होता है क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 7 स्टैंड्स फॉर आईडी कोड ऑफ स्पाउस, वो वहाँ पे लिखना होता है। अगर एक से ज़्यादा वाइफ्स हो तो पहली का लिख देते हैं। फिर नेक्स्ट जो है वो फादर का आईडी कोड, मदर का आईडी कोड, और हाउस होल्ड मेंबर है या नहीं है। ये सारे इसी तरह से क्वेश्चन 10 क्वेश्चन इसमें आ गए सेक्शन ए में, ठीक है, सेक्शन M1 के पार्ट ए में। फिर नेक्स्ट जो आप देखेंगे अच्छा जी, सेक्शन 1F है, ये फीमेल की इन्फॉर्मेशन होगी। ज़ाहिर है पहले 1M था तो मेल की इन्फॉर्मेशन थी, 1F है पार्ट बी हो गया। ऑल फीमेल्स 10 ईयर ऑफ एज एंड ओल्डर हैं, उनकी एम्प्लॉयमेंट और इनकम की इन्फॉर्मेशन है, यानी ऑक्यूपेशन उनका क्या है, उसके हवाले से पेड जॉब पे हैं, अपना बिजनेस कर रही हैं, एग्रीकल्चर में हैं, नॉन एग्रीकल्चर में, तो इसके लिए भी कोडिंग दी गई है। फिर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है और नेचर ऑफ वर्क क्या है, सेक्टर या इंडस्ट्री बतानी है, और इनकम जो है मंथली बेसिस पे आ रही है, ये कैसे आ रही है, कैश इनकम कितनी है। फिर सेकंड ऑक्यूपेशन है तो बताएं सेकंड ऑक्यूपेशन से कितनी इनकम है। फिर जॉब वर्क से आपने लास्ट ईयर में क्या अर्न किया था, वगैरह वगैरह।
और अकाउंट्स ये चीज़ों को सेल करके आपने ये क्या किया था, और वेजेस से कितना आ गई थी इनकम, कैश अर्निंग कितनी थी, पेंशन से कितनी थी, वगैरह वगैरह जिसके कंसर्न क्वेश्चन होंगे वो यहाँ पे दे दिए जाते हैं। ठीक है, और अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोड अवेलेबल ना हो तो उसकी भी इन्होंने दी होती है कि आपने किस तरह से उसको करना है। देखें ये नीचे सारे कोड्स इसके दिए गए हैं। आगे चल के अगर हम देखें तो सेक्शन एफ यानी फीमेल की इंफॉर्मेशन वाले का पार्ट बी में ही अगर हम देखें तो क्वेश्चन 14 और 15 और 16 तक जा रहा है। ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं। डिजिटल इंफॉर्मेशन भी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म अगर आप यूज़ करते हैं तो फिर उससे आपकी अर्निंग्स वगैरह क्या है। अच्छा जी, फिर सेक्शन 2F है। अब ये सेकंड सेक्शन स्टार्ट हो गया। पहले सेक्शन 1 था मेल और फीमेल का, अब सेक्शन 2 है फीमेल का। अब इसमें फीमेल्स की एजुकेशन के हवाले से है सारी इंफॉर्मेशन, और पार्ट ए में जो है वो 10 ईयर्स एंड ओल्डर्स की लिटरेसी के हवाले से, और पार्ट 2 में फॉर्मल एजुकेशन है यानी एनरोल्ड है या नहीं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो भी हैं। तो इसके डिफरेंट क्वेश्चंस हैं और नीचे उनके कोड्स दिए गए हैं। इसी तरह से पार्ट सी जो है इसमें इंडिविजुअल्स 5 ईयर्स एंड अबव की लास्ट 3 मंथ्स के इंडिकेटर्स हैं आईसीटी के, यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है या नहीं, मतलब सेल फोन्स, मोबाइल्स, डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट्स एंड सो ऑन, व्हाट्सएप, यूट्यूब, सोशल जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो किए आपने यूज़ वगैरह वगैरह। इसके हवाले से क्वेश्चंस हैं, उनके कोड्स नीचे दिए गए हैं। यानी कि जो जो इन्फॉर्मेशन अगर वो देते हैं पॉसिबल आंसर्स उनके कोड दिए हुए हैं। तो यहाँ पे इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी जा सकती, तो कोड्स का ये फ़ायदा होता है कि वहाँ पे कोड नंबर लिख दिया जाता है, तो वो इन्फॉर्मेशन खुद ब खुद उसके बदले वहाँ पे एंटर हो जाती है। फिर इसी तरह करते करते इसके 15 आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। फिर थर्ड सेक्शन आ जाता है हेल्थ के हवाले से। ठीक है, फर्स्ट जो है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन आ गई एम्प्लॉयमेंट के हवाले से, दूसरी आपकी आ गई है जो है और उसके एजुकेशन के हवाले से, और उसके बाद आ गई आपकी हेल्थ के हवाले से। ठीक है, तो इसमें स्पेसिफिक जो डिजीज़ हैं उनके हवाले से, जैसे डायरिया के हवाले से क्वेश्चंस दिए गए हैं। 17 क्वेश्चंस हैं। फिर इम्यूनाइजेशन यानी जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको आपने हिफाजती टीके वगैरह लगवाए हुए हैं या नहीं, उसके हवाले से क्वेश्चंस हैं। हर एक के हवाले से जो जो हैं उनके बारे में कि कौन सा लगा कौन सा नहीं लगा। फिर सारे चिल्ड्रन फीमेल के लिए हेल्थ है पार्ट सी, मलेरिया के हवाले से, हेपेटाइटिस और ट्यूबरक्लोसिस, ये डिफरेंट बीमारियों के हवाले से इंफॉर्मेशन है अगर किसी को है तो उसके। फिर आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर्स आपने पिछले साल में कितने किए हैं, और वो चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अच्छा अगली चीज़ क्या है आपकी जो अदर हिस्ट्री फीमेल से रिलेटेड है, मैटरनिटी की, ये वो सारी वो आ जाती हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये फीमेल का क्वेश्चन है तो इसमें बाकी की डिटेल्स उन्हीं से रिलेट होंगी, प्री एंड पोस्ट नटल केयर वगैरह के हवाले से होंगी। डिसीजन मेकिंग में वुमेन क्या काम कर रही हैं, रोल प्ले कर रही हैं, ये 15 से 49 साल की उम्र की, मतलब डिसीजन वो करती हैं नहीं, जैसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के डिसीजंस या अदर एम्प्लॉयमेंट के डिसीजंस वो करती हैं या नहीं। फिर हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर्स का पार्ट है 6F, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इकोनॉमिक्स के हवाले से देखें तो इसमें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स दिए हुए होते हैं, पेड एंड कंज्यूम्ड के, अनपेड एंड कंज्यूम्ड यानी जो आपकी सेल्फ ग्रो की होती हैं उनके हवाले से भी होता है। तो ये आइटम्स हैं, आइटम्स के कोड हैं, उनकी क्वांटिटी एंड वैल्यू है, और फिर हम इसको इस तरह से ऐड करते हैं। तो बाद में जब इसे यूटिलाइज करना होता है तो हमें इसे मैनिपुलेट करना पड़ता है अपनी अकॉर्डिंग। ठीक है, हर चीज़ का इसमें है, एक बास्केट ऑफ गुड्स इन्होंने बनाई हुई है हर लिहाज से, उनकी डिटेल्स यहाँ पे सारी दी गई हैं। तो वो एक्सपेंडिचर्स आपके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स हर चीज़ पे यहाँ पे आ जाते हैं। फूड आइटम्स के सारे आ रहे हैं, फिर नॉन फूड आइटम्स के आ रहे होते हैं। ठीक है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स के होते हैं और फिर ड्यूरेबल गुड्स के होते हैं। तो ये सारी डिटेल्स आपकी यहाँ पे आ जाती हैं। तो इस तरह से आपका डाटा जो है वो यहाँ पे कंपाइल हो जाता है। अब हम देखते हैं कि इसका ये डाटा दिखता कैसा है। तो ये स्टाटा का डाटा जो है वो मैंने डाउनलोड किया था स्टाटा फॉर्मेट में, हाईएस्ट का डाटा, और जिप फोल्डर था उसको मैंने अनजिप किया। ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की वेबसाइट से आप लोगों को मिल जाते हैं। कॉलेज स्टार्ट हो जाए तो वहाँ पे फिर मैं आपको एक दफ़ा ये करके भी दिखा दूँगी कि किस तरह से आपने डाउनलोड करना होता है। और इसमें कोई भी क्वेश्चनर जो है उसको हम इस सेक्शन को अगर हम क्लिक करेंगे फॉर एग्जांपल, तो मेरे पास डाटा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ हुआ है, उसके अंदर ये डाटा ओपन हो जाएगा।
वेट ठहरा, मैं इसको दूसरे तरीके से ओपन करने की कोशिश करती हूँ। आई थिंक ये अभी मैंने नया डाटा जो है वो क्योंकि डाउनलोड किया है, तो इस वजह से ये इसको मेरा ख्याल है पिक नहीं कर रहा। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ से इसको इधर से कर लेते हैं ओपन। ये स्टाटा है और इसमें पहले हम स्टाटा को ओपन करेंगे और इसमें जाके फिर फाइल सेलेक्ट करके हम ओपन कर लेंगे। ओपन हमने करनी है। स्टाटा सॉफ्टवेयर में जाएंगे, आप इस फोल्डर में जाएंगे जहाँ आपका स्टाटा पड़ा हुआ है डाटा। ये वही डाटा जो मैंने अभी यहाँ पे किया था, और ये स्टाटा डाटा फाइल्स आपकी ओपन हो गई। ये ठीक है, अब ये ओपन हो गई है। तो अब आपने डाटा यहाँ से कहाँ से देखना है, तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं डाटा एडिटर की, और डाटा एडिटर की व्यूअर की भी आ रही है, और ब्राउजिंग की भी, और एडिटिंग की भी। तो मैं इसको क्लिक करूँगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक और डायलॉग बॉक्स खुल गया, और यहाँ पे इस के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे हाउस होल्ड का कोड भी आ रहा है, हाउस होल्ड नंबर भी आ रहा है, आईडीसी आ रहा है, प्रोविंस आ रहा है कि केपीके का है का ये हाउस होल्ड आपने लिया हुआ है, और रीजन अर्बन है, ठीक है, क्वार्टर 1 है। और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका सेक्शन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो था, रिलेशन टू द हेड ऑफ द हाउस होल्ड जो है उस मेंबर का क्या है, तो उसको जो आपने लिखा हुआ है यहाँ पे सन, डॉटर, स्पाउस वगैरह ये सारी आते जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उस वो मेल है या फीमेल है, फिर मौजूद था या नहीं था, फिर एज आ जाती है वगैरह वगैरह, फिर सारी चीज़ें इसी तरह से इंफॉर्मेशन आ जाती है। फिर करंटली जो है वो मैरिड है, अनमैरिड है वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आपको क्वेश्चंस। अब अगर देखें तो साइड में यहाँ पे एक क्वेश्चंस की डेफिनेशन दी हुई है, वेरिएबल्स के लेवल। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो रिलेशन टू द हेड है। 3 जो है वो आपकी बता रहा है कि आपकी जेंडर क्या है, फिर रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका पार्ट 1 एज बता रहा है। फिर 2 जो है पार्ट 2 डेज, मंथ्स एंड देन ईयर्स। और 6 में मैरिटल स्टेटस है। फिर आईडीसी ऑफ कोड ऑफ स्पाउस आ जाता है, आईडी कोड ऑफ मदर आ जाता है। ये वो कोड्स हैं जो हमने इधर ही असाइन किए हुए हैं, हाउस होल्ड मेम्बर है या नहीं है वगैरह वगैरह। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस तरह से यहाँ ऐड हुई हुई मिल जाती है। तो ये सारा बहुत कम्बरसम ड्यूटी है कि आप किस तरह से क्वेश्चनर से डाटा जो है वो फिल करवाते हैं, और उसके बाद उसको डाटा को इस्तेमाल करते हैं, एक उसको एंटर करते हैं, उसकी कोडिंग सारी करके, तो किस तरह से आप डाटा जो है उसको यूटिलाइज़ करते हैं। तो हमारे पास जो ये डाटा आता है ये बहुत ही मेहनत और कॉस्ट और टाइम और एनर्जी सर्फ होके आता है, और इसको हम इस्तेमाल करते हैं, हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की तरफ से। तो ये एक बहुत अच्छा हेल्पफुल वे है कि आप किस तरह से इस डाटा को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, इतने बड़े डाटा सेट्स को अपने रिसर्च पर्पज़ के लिए। मल्टी टास्किंग है इसकी, आप मतलब डिफरेंट रिसर्च पर्पज़ के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब तो आपने देखा कि पहले तो बाय हैंड जो है वो डाटा उस तरह से कलेक्ट करके क्वेश्चनर फिल करके फिर उसको एंटर किया जाता था। अब जो है वो मैंने आपको कल बताया कि इसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज़ किया गया है, यानी टैब्स वगैरह को इस्तेमाल किया गया है जिसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुए हैं विच आर कनेक्टेड विद सेंट्रल यूनिट। तो उससे क्या होता है कि जैसे जैसे यहाँ से डाटा हर इनोमिनेटर ऐड करता जाता है वो डायरेक्टली वहाँ पे ऐड होता जाता है और वहाँ पे कंपाइल होता चला जाता है, तो उसमें गलती के चांसेस भी कम होते हैं और टाइम जो है वो भी कम सर्फ होता है और डाटा जल्दी कलेक्ट भी हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी और डाटा सेट के बारे में पढ़ेंगे। आज आपका हाईएस्ट वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।